ट्रेनिंग्स अगर हम रीकैप करें अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की, उसके बाद उनसे हमने कुछ रिक्वेस्ट्स की, कुछ चीज़ें हमने उनसे डिमांड की, कुछ फिर उन्होंने हमसे डिमांड की, उसके बाद फिर हमारे जो है एक फॉलोअप का सिलसिला शुरू हो गया जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रही वाया ईमेल, वाया स्लैक मैसेंजर, और इस तरह के हमने टूल्स भी यूज़ करना शुरू कर दिए, हम प्रोडक्टिव होना शुरू कर दिए हमने। और यहाँ तक कि हमने कैलेंडर भी यूज़ किया, उसके अंदर हमने रिमाइंडर्स लगाए, मीटिंग सेट की, और हमने बहुत ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना शुरू कर दी। ये तो हो गई बातें जो हमने ऑलरेडी कर ली हुई हैं, लेकिन इसकी कोई लिस्ट नहीं हमने बनाई कि जहाँ से हमें पता चल सके कि हमने किया क्या क्या है अभी तक। ये तो एक क्योंकि लेक्चर्स का सिलसिला है तो इसलिए मैंने अभी बता दिया, बट व्हेन इट कम्स टू रियल क्लाइंट्स, रियल प्रोजेक्ट्स, तो चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए। आपकी जो है स्टेप बाय स्टेप आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कौन सी टास्क पेंडिंग है, कौन सी कंप्लीट है और कौन सी करने वाली है। आइए देखते हैं कि हम अपनी टास्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, उसी सेशन से जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अपने ईमेल का। अगर आप नोट करेंगे तो हमने मेल को यूज़ कर लिया है, मेल को अच्छे तरीके से देख लिया, कैलेंडर की भी हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिया। अब थोड़ा सा नीचे है तो हमारे पास एक होती है टू डू लिस्ट, जिसको हम टास्क लिस्ट भी कहते हैं, और यही चीज़ आपको गूगल कैलेंडर में भी मिल जाएगी टास्क के नाम से या लिस्ट के नाम से। हर प्रोडक्ट के अपने पास जो है टास्क लिस्ट के मुख्तलिफ नाम है, लेकिन पर्पज़ सेम ही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी लेआउट है, इसमें माई डे यानी कि आज के दिन के हिसाब से आपको क्या वो चीज़ें शो करेगा, इंपॉर्टेंट कौन सी है, प्लान कौन सी है, असाइन टू मी कौन सी है, और फ्लैग कौन सी हैं। यहाँ पे आप ग्रिड भी देख सकते हैं, लिस्ट भी देख सकते हैं, और ये आपकी टास्क की यहाँ पे सारी ऑप्शंस आती हैं कि काम कैसे करती है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास पहली चीज़ ही यही आ रही है कि ऐड अ टास्क। मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट टास्क, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि ये नीचे आ गई है। अब ऑब्वियसली हर टास्क की एक ड्यू डेट होती है, मैं इसकी ड्यू डेट कर देता हूँ कैलेंडर पे क्लिक करके, लेट से कल की। और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा है, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी। अब ये जो है हमारे पास इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें एटलीस्ट पता चल जाता है कि हमारी कौन सी टास्क पेंडिंग है, ड्यू हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और हमें जो इनके रिमाइंडर्स भी आना शुरू हो जाते हैं वाया ईमेल। इसी तरह अगर आप नोटिस करेंगे तो अब ऐड टास्क आ रहा है और मेरे पास नीचे कुछ और भी ऑप्शंस आ रही हैं, रिमाइंड मी, रिपीट एंड समथिंग लाइक दैट। अब मैं कहता हूँ लेटर टुडे, और मैं इसको टास्क कर देता हूँ, लेट से मैं लंच लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैंने एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि जो लंच वाली टास्क है, जब ये लंच का टाइम आएगा 2 बजे तो ये मुझे रिमाइंडर दे देगा। तो इस तरह आप टास्क को जो है एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ये इनबिल्ट टास्क है। लेकिन अब हम आएंगे कुछ प्रोफेशनल टूल्स के ऊपर जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत सारे प्रोफेशनल्स अराउंड द वर्ल्ड यूज़ करते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सबसे पहला नाम है ट्रेलो का। इसके लिए TRELLO trello.com पे आए और आप गेट ट्रेलो फॉर फ्री पे क्लिक करें। यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस बना लिया हुआ है तो आपको सिंपली जो है, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे और वो जो है आपका साइन अप पे आ जाएगा और आप इसको अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा अकाउंट बना था, नीचे लिखा आ रहा है और मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा अकाउंट जो है सेटअप हो गया। इट्स जस्ट लाइक दैट। कुछ ऑप्शंस आएंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने ज़रूर आएंगी, तो वो कन्फिग्रेशन की हैं जिसमें वो आपको एप्लीकेशन का वॉक थ्रू कराएगा। फिर अब आप देखें कि कुछ टेम्पलेट्स हैं कैनवैन और कुछ कुछ सैम्पल्स हैं जिसमें आपको जो आप यूज़ कर सकते हैं। हम करेंगे क्रिएट से शुरू। वो कह रहे हैं क्रिएट अ बोर्ड, इधर आपका बोर्ड बनेगा, इस पर आप क्लिक कर दें। अब वो कुछ आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह का उसको विजुअली आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए। मैं प्लेन रखूँगा, मुझे प्लेन ठीक लगते हैं। इसको मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट ए। इसकी विजिबिलिटी वो पूछ रहा है प्राइवेट रखना है, यानी कि आप टीम के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, टोटली आप अपना उसको करना चाह रहे हैं, या वर्क स्पेस कर दें। इसका मतलब है कि आप जो है क्लाइंट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम कर देते हैं क्रिएट। इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें, गो टू योर फर्स्ट डैशबोर्ड। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके यहाँ पे इनबॉक्स आ रहा है। इनबॉक्स से मतलब है कि आप जो है अपने जो हमने टू डू देखा था माइक्रोसॉफ्ट का वो इधर सिंक कर सकते हैं, अगर जीमेल है उसका सिंक कर सकते हैं, या और स्लैक को भी इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करें उसको भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। अब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। इनको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास विजिबिलिटी ज़्यादा आए। और उसके बाद जो है आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास इनबॉक्स है, इसको मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास प्लानर है
कि इन केस अगर मुझे प्लानर की ज़रूरत हो, कनेक्ट विद द कैलेंडर। ऑब्वियसली मैंने क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना आउटलुक का ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको कैलेंडर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे टास्क के साथ साथ अपने कैलेंडर की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि मेरी कहाँ पे मसरूफियात चल रही हैं। उसके बाद कुछ आपसे परमिशंस मांगेगा, ये परमिशंस दे दीजिए और ये आपका कैलेंडर कनेक्ट हो गया। अब नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी आप कैलेंडर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लानर को हाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ बोर्ड रह गया है। बोर्ड को हमने फोकस इस वक्त करना है कि बोर्ड का हमें क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड अ कार्ड, इसको लिख देते हैं किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग से मुराद है कि सबसे पहली मीटिंग जहाँ पे आपके क्लाइंट का और आपका पहला इंटरेक्शन होता है और आइडिया होता है कि क्या हमने चीज़ डिलीवर करनी है। इसको मैं कर देता हूँ एंटर। आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास किक ऑफ लिखा आ गया हुआ है। अब इसके आगे एक यहाँ पे मेरे पास मार्क कंप्लीट की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही है। जब मैं एडिट कार्ड पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे वो ऑप्शन दे रहा है ओपन कार्ड, एडिट लेबल्स, चेंज मेंबर्स और इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। मैं इसको करूँगा ओपन कार्ड। अब ओपन कार्ड के अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं कि लेबल क्या देना है। मैं फॉर इंस्टेंस क्योंकि किक ऑफ मीटिंग है, इसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है, मैं अगर कलर देना चाहूँ मैं कलर दे दिया। अब लेबल जो हैं बेसिकली आप अपने इसको मतलब रख सकते हैं कि ग्रीन का मतलब है ओके, रेड का मतलब है कि क्रिटिकल, समथिंग लाइक आप इस तरह आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं। कौन सी डेट को, इसे 7 तारीख को है और सेव कर दिया मैंने उसको। इसी तरह मेंबर्स, अगर इन केस में इसमें अपनी टीम को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेंबर्स की लिस्ट आ रही होगी कि ये टास्क किसके पास होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं हूँ तो मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अटैचमेंट, इन केस अगर कोई अटैचमेंट है इसके अंदर, जैसे प्रेजेंटेशंस हो गई जो आपने दी होंगी क्लाइंट को, वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ज़रूर डाल दें, ये बहुत ज़रूरी है कि किक ऑफ मीटिंग किस हवाले से थी। प्रोजेक्ट ए किक ऑफ मीटिंग, और इसमें ये तो खैर मैं सिर्फ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसमें आपकी प्रॉपर डिटेल्स होती हैं जहाँ पे अगर कोई कार्ड ओपन कर ले उनको पता चल जाए कि इसमें हुआ क्या था। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन होती है कमेंट्स ऐड करने की। इन केस आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, इसको सेव कर देता हूँ। इस तरह जब आपकी टीम आती है तो वो इस स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर जो है कमेंट्स कर सकती है। इससे आपकी ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाती, ट्रांसपेरेंसी आ जाती कि आपकी टास्क किस स्टेज पे है। ये तो हो गया हमारे टास्क। ओके, इसको मैंने सेव किया और ये मेरी कार्ड कंप्लीट हो गया और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। इसको फ़िलहाल हम इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी किक ऑफ थी, तो इसको अब हम जो है आगे मूव कर देते हैं डूइंग। इसका मतलब है कि अब हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने सेट किया था कि 7 तारीख को जो है मेरी किक ऑफ मीटिंग होगी। आज एज्यूम कर लें कि 7 तारीख आ गई है, तो अब हम ये किक ऑफ मीटिंग कर रहे हैं। अब किक ऑफ मीटिंग के अंदर हमारी जो जो डिस्कशन हुई वो हमने इस किक ऑफ मीटिंग के कार्ड का पार्ट बनाया, चाहे वो कमेंट्स की शक्ल में हो या हम डिस्क्रिप्शन एडिट करके नई डेट के साथ 7 और जो भी हमारे डेट है उसको, जो आज की डेट है वो मेंशन करके यहाँ पे अपडेटेड नोट्स ऐड कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, ताकि जब कार्ड कंप्लीट भी हो जाए तो हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन रहे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डन में मूव कर देते हैं। इससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि हमारी जो है ट्रैकिंग अच्छी हो गई है। इसी तरह आप टू डू लिस्ट के अंदर हम बात करते हैं प्रोवाइड मोर डॉक्यूमेंट्स ईमेल, इनको हम चाहे एडिट भी कर सकते हैं टाइटल्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह जो है आप बहुत सारे कार्ड्स एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जितने आप चाहें, और इनको जो है इसी तरह एडिट करके, जैसे हमने किक ऑफ का एडिट किया, इनको मूव कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फील होता है कि आपके सर्कल के अंदर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप ऐड करके यहाँ पे हम कर सकते हैं मार्केट। लेट्स से आपको वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिला है या मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मिला है, तो आपने एक और टैब ऐड कर दी, किक ऑफ भी हो गया। अब आपने किक ऑफ मीटिंग के जो एजेंडा से उनको मार्केट करना है, तब आप इसको मार्केट में मूव कर सकते हैं और किसी को भी असाइन कर सकते हैं। इससे हमें अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से अब सबको पता चल रहा है कि आपकी जो किक ऑफ है वो कौन से स्टेज पे है और किसको असाइंड है और क्या उसकी डेडलाइन है। ये तो हमने ट्रेलो का एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया। अब हम आते हैं नोशन की तरफ। नोशन भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन इसके अंदर आप सारी डॉक्यूमेंटेशंस अपने कर सकते हैं प्रोजेक्ट की, अटैचमेंट्स डाल सकते हैं, टास्क मैनेज कर सकते हैं, और ये जो ट्रेलो में हम काम कर रहे हैं ये भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए आप एंटर करेंगे notion notion.so, notion.so। ये नोशन की वेबसाइट मेरे पास ओपन होगी। एग्जैक्टली फ्री अकाउंट है इसका।
और गेट नोशन फ्री पे क्लिक करें और उसके बाद वही जो हमने प्रैक्टिस कर दी है माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्योंकि ऑलरेडी आउटलुक पे अकाउंट बना हुआ है तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा साइन अप प्रोसेस चला, एक दो ऑप्शंस आएंगी आपके पास, मे बी थोड़ा सा आपका जो है डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस आए। मेरे पास ये आ गया और इसने मुझे एग्जैक्टली टू डू लिस्ट के ऊपर जंप कर दिया। टू डू लिस्ट इसका अपना इंटरनल फीचर है, जो ये एग्जैक्टली वो वाला फीचर है जो कि हम टास्क के अंदर देख चुके हुए हैं। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इन केस एडिट करना चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप नोटिस करें इसके आगे पेंसिल आई है, पेंसिल पे जब आप क्लिक करेंगे एडिट के लिए उसके बाद आपके पास आएगा ओपन इन साइड पीक। साइड पीक पे जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ट्रेलो जैसी एडवांस ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी। अब वो पूछ रहा है इसका स्टेटस क्या है, इसको आपने डन है, प्रॉपर्टीज़ अगर आप उसकी ऐड करना चाहें, कमेंट्स ऐड करना चाहें, ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे ट्रेलो है और टास्क है, बस अब इसमें यह थोड़ा सा एडवांस होने की वजह से इसका यूआई आपको डिफरेंट लग रहा है। ये तो हो गया हमारा टू डू लिस्ट का। अब हम बात कर रहे थे ट्रेलो की। अब मैंने कहा कि ट्रेलो जैसा भी हमारे पास इसके अंदर फीचर है, इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप यहाँ पे देखें ऐड न्यू लिखा हुआ है आपके पास, ऐड न्यू पे क्लिक करें। जो ट्रेलो बोर्ड है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं कैनबैन, KANBAN। यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे, ऊपर आप देखें सर्च कैनबैन। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बिल्ड विद AI कर रहा है, अगर आप चाहें तो मोर इन मार्केट प्लेस पे क्लिक करके जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही टेम्पलेट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के अंदर, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर देख चुके हुए हैं। यहाँ पे अगर हम आएँ तो वो हमें अपने मार्केट प्लेस पे ले आया है। फिर हम यहाँ पे दोबारा से कैनबैन एक दफ़ा एंटर कर देते हैं और अब देखें कुछ मेरे पास फ्री टेम्पलेट्स आना शुरू हो गए हैं जो कि कैनबैन से रिलेटेड हैं। मैं ये वाला कैनबैन का एक टेम्पलेट इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने ऐड कर दिया इसको, और ये आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास ये प्राइवेट स्पेस में आ गया है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया है कि ये कैनबैन की ये फीचर है, एडवांस है और सारा उसका बेसिक उसने मुझे ट्यूटोरियल बता दिया, जो कि आप ज़रूर देखें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद डाल सकते हैं कैनबैन के मज़ीद डिटेल्स, प्रोजेक्ट ए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट ए मैंने लिखा और यहाँ पे मैं स्लैश जब डालूँगा तो मेरे पास जो है डिटेल्स आ जाएंगी कि मैं क्या डालना चाह रहा हूँ। सारी मेरे पास ऑप्शंस होती हैं। ये क्योंकि एडवांस है तो इसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएंगी। अब क्योंकि मैंने बोर्ड डालना था, इसमें बोर्ड व्यू मैंने क्लिक कर दिया और ये अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास बोर्ड आ गया है। अब इसके अंदर एग्जैक्टली वैसे जैसे हम ट्रेलो के अंदर काम कर रहे थे हम यहाँ पे अब कर सकते हैं। और अगर मैं पीछे क्लिक करूँगा तो मेरा ये बोर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अब इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही हम टास्क मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जैसे हम ट्रेलो के अंदर कर रहे थे। ये अब आप नोटिस करेंगे आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं। और इसी तरह नोशन सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, नोशन के अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर ज़रूर करें और उनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। सो ट्रेनीज़, अभी हमने देखे बहुत ज़बरदस्त टास्क मैनेजमेंट के टूल्स जिसमें ट्रेलो और नोशन बहुत रिनाउंड हैं और ये हर जगह यूज़ होते हैं, प्रोफेशनली और पर्सनल भी यूज़ होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन टूल्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें, ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके क्लाइंट तो शायद उनको तो ना विजिबिलिटी हो, लेकिन आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बहुत वेल मैनेज और ट्रांसपेरेंट रहेंगी, आपके लिए भी आपकी टीम के लिए भी। सो यूज़ देम एंड बी प्रोफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।